2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए इंडिया गठबंधन के मंच पर भले ही विपक्षी पार्टियों की एकजुटता का राग सुर पकड़ रहा हो, लेकिन मध्य प्रदेश में तो ये बेसुरा ही हो गया है, क्योंकि यहां पर आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तो अलग अलग ही चुनाव लड़ने की तैयारी में दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए टिकट तय होने लगे हैं। भाजपा हो, सपा, बसपा और आप ने तो अपने उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी है और उनके प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करने में जुट गए हैं, लेकिन अभी तक किसी गठबंधन की सुगबुगाहट मध्य प्रदेश में नहीं सुनाई दे रही। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के घोसी में हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी घोषित हुआ था। चर्चा तभी शुरू हो गई थी कि यह उपचुनाव गठबंधन का बड़ा रोड मैप लेकर आगे बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा के चुनाव में ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपने 6 प्रत्याशियों की घोषणा कर कांग्रेस पर दबाव की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। माना यह जा रहा है कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस इन सीटों के साथ समाजवादी पार्टी की ओर से मांगी जा रही अन्य सीटों पर सहमति जताती है, तो उसको उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ओर से मन मुताबिक सीटें मिलने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं का मानना है कि उनकी पार्टी मध्य प्रदेश में लगातार न सिर्फ मेहनत कर रही है, बल्कि कई चुनाव में उनके प्रत्याशी जीते भी हैं। इसलिए उनकी पार्टी की दावेदारी मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में मजबूती से रखी जा रही है। समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर बगैर इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की सहमति से प्रत्याशियों की घोषणा कर सियासी समीकरणों को एक नई दिशा दे दी है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद और इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य जावेद अली कहते हैं कि उनकी पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी लगातार मध्य प्रदेश के कुछ जिलों की कई विधानसभा सीटों पर मेहनत करती आई है और इसलिए मध्य प्रदेश में उनके कार्यकर्ताओं के बीच में चुनाव लड़ने की लगातार मांग भी उठ रही है। जावेद अली कहते हैं कि लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के दौरे भी करते रहे हैं और यही वजह है कि 6 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की ओर से घोषित किए जा चुके हैं, जबकि कुछ और सीटों पर तैयारियां चल रही हैं। और यह पूछे जाने पर कि जब इंडिया गठबंधन बन चुका है और आपकी पार्टी भी उसमें शामिल है, तो प्रत्याशियों को आपसी सहमति से मैदान में उतारना चाहिए। इस पर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेताओं से इस संबंध में बात की है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि राज्य में चुनाव लड़ने के लिए सभी सियासी समीकरणों के लिहाज से मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता उनसे संपर्क कर आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। हालांकि जानकारों का मानना है कि समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी की घोषणा कर कांग्रेस के ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स का दांव खेल दिया है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि अगर सियासी समीकरणों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में बीते कुछ समय में समाजवादी पार्टी का कोई ग्राफ नहीं बढ़ा। उनका कहना है कि 2018 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के एक प्रत्याशी चुनाव जरूर जीते थे, लेकिन बाद में हुए सियासी उलटफेर में उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया था। उससे पहले 2013 के विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी का कोई खाता मध्य प्रदेश में नहीं खुला था। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि 2003 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 7 सीटें जीती थी, जबकि 1998 के विधानसभा चुनाव में 4 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के हिस्से मध्य प्रदेश में आए थे, जबकि 2008 के विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने 1 सीट जीती थी। उसके बाद से मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी भारी संख्या में प्रत्याशियों के जीत के लिहाज से कभी बड़ी पार्टी के तौर पर नहीं उभर पाई। यही वजह है कि अब जब इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और मध्य प्रदेश में बड़ी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है, तो समाजवादी पार्टी की ओर से ज्यादा सीटों की मांग कांग्रेस पर एक तरह से सियासी दबाव जैसा ही माना जा सकता है। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेताओं का मानना है कि मध्य प्रदेश में उनका कुछ जिलों और विधानसभा सीटों पर मजबूत जनाधार रहा है, इसलिए उनकी पार्टी ने मध्य प्रदेश में कोई प्रेशर पॉलिटिक्स न करते हुए अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिहाज से गठबंधन में भी सीट देने की मांग रखी है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली कहते हैं कि उनकी पार्टी ने पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रही विधानसभा सीटों और जीती गई विधानसभा सीट पर अपनी दावेदारी पेश की है। मध्य प्रदेश की परसवाड़ा, पृथ्वीपुर, बालाघाट, गुढ़ा और निवाड़ी में समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर 2018 के चुनाव में रही थी, जबकि एक विधानसभा सीट जीती भी थी। राज्यसभा सांसद जावेद अली कहते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में किसी भी तरीके के विवाद की कोई स्थिति नहीं है। उनकी मांग को कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने न सिर्फ सुना, बल्कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं से बात कर आगे की रणनीति बनाने के लिए भी कहा है। उनका कहना है कि विरोधियों के पास जब किसी तरीके की कोई बात नहीं बचती है, तो वो ऐसे ही माहौल में प्रेशर पॉलिटिक्स या गठबंधन में किसी तरह के विरोधाभास की बातें फैलाना शुरू कर देते हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हुए मध्य प्रदेश के जिले में समाजवादी पार्टी का कुछ असर मुलायम सिंह यादव के जमाने से रहा है। उसमें रीवा, दतिया, सतना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, पन्ना और छतरपुर जैसे जिले शामिल हैं।
लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी बड़ी हिस्सेदारी की आस लगाए बैठी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही सीटों के बंटवारे में अहम भूमिका में होगी और इसलिए मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ओर से मांगी गई सीटों में कांग्रेस अगर अड़ जाती है तो इसका असर लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मिलने वाली सीटों पर भी पड़ सकता है। और इसी सियासी समीकरण को देखते हुए मध्य प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी को सीटें देने का दांव खेल सकती है, ताकि उत्तर प्रदेश में वो मजबूती के साथ अपनी तय सीटों के लिहाज से समाजवादी पार्टी से समझौता कर सके। एमपी में कांग्रेस से अलग होकर समाजवादी पार्टी और आप चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। ऐसे में सवाल ये कि क्या एमपी में सबकी राहें अलग अलग हैं? इससे राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता दिखा रही विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस की पोल खुल गई है। यह अभी से साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश में विपक्षी गठबंधन में शामिल अलग अलग ही चुनाव लड़ेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक के दौरान सपा ने कांग्रेस से गठबंधन की बात कही है। फिलहाल कांग्रेस अपने नेतृत्व से बात कर जवाब देने की बात कर रही है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी जितनी सीटें मांग रही है उतनी नहीं दे सकते, लेकिन इस बार बीजेपी को मौका नहीं देना है, इसलिए सपा की मांग पर विचार किया जाएगा। कांग्रेस सूत्र कह रहे हैं कि पिछले चुनाव में जो प्रदर्शन रहा उसके आधार पर समाजवादी पार्टी सिर्फ एक सीट की हकदार है। हालांकि जिन सीटों पर पार्टी दूसरे नंबर पर रही है वहां की एक या दो मजबूत सीटों पर सपा को समायोजित करने पर विचार किया जा सकता है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नवंबर या दिसंबर में हो सकते हैं और इससे पहले ही राज्य में चुनावी पारा चढ़ा हुआ है। सभी दलों ने अभी से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। इसके लिए भाजपा, सपा, आप और बसपा ने उम्मीदवारों की एक सूची भी जारी कर दी है। प्रदेश में मुख्य मुकाबला वैसे तो भाजपा और कांग्रेस के बीच ही माना जा रहा है। विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के अपने पॉकेट्स हैं, जहां वो कुछ सीटों को हासिल करने की स्थिति में है। वहीं कांग्रेस 2018 में यहां सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। ऐसे में कांग्रेस किसी पार्टी से समझौता नहीं करने वाली, ये बात तो साफ हो गया है। तो ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि कहां कौन है मजबूत। मध्य प्रदेश की छतरपुर की बिजावर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी से राजेश कुमार शुक्ला ने चुनाव जीता था, लेकिन अब वो भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। सपा उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे पन्ना, छतरपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, सतना, रीवा में प्रभाव होने का दावा करती है। इस पर पार्टी के पदाधिकारियों ने 13 जिलों की 57 सीटों को ए ग्रेड में रखा है। अब तक पार्टी की तरफ से 7 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामायण सिंह पटेल का कहना है कि अभी हमारे यहाँ गठबंधन जैसी कोई बात नहीं दिख रही। हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर सब कुछ निर्भर है। आम आदमी पार्टी विंध्य क्षेत्र में तेजी से बढ़ी है। सिंगरौली में पार्टी की महापौर हैं। पार्टी ने 10 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल भी लगातार सभाएं कर रहे हैं। सतना के बाद रीवा में 18 सितंबर को रैली होने वाली है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा ने प्रदेश कार्यालय से अरविंद केजरीवाल की गारंटी के डोर टू डोर कार्यक्रम को लॉन्च किया। आपके प्रदेश अध्यक्ष और सिंगरौली के महापौर रानी अग्रवाल का कहना है कि हम पूरी ताकत के साथ अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। सभी 230 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे। दूसरी सूची भी 2 से 3 दिनों में जारी हो जाएगी। गठबंधन को लेकर हमें कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे सपा और आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने से कांग्रेस को हो सकता है नुकसान। एमपी में गठबंधन को लेकर कांग्रेस नेताओं की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। एमपी में सपा आम आदमी पार्टी की कई सीटों पर मजबूत है। ऐसे में गठबंधन नहीं होने का नुकसान कांग्रेस को ही होगा। कुछ सीटों पर सपा और आप की स्थिति अच्छी है। चुनाव में सपा और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव भले ही नहीं जीत पाए, लेकिन वोट काटने का नुकसान कांग्रेस को भुगतना होगा। बता दें कि 2018 में राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोड़ने के बाद कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जब कुछ सीटें कम आई थी, तब सपा और बीएसपी ने समर्थन किया था। तब एमपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी 2 और सपा को 1 सीट मिली थी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।